अपने मेंटोर्स को फॉलो करना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। आप कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सीरियस बात सर ने भी एड्रेस कर दिया है कि प्लीज अपने करियर पे फोकस कीजिए। कॉलेज के साथ अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कॉलेज पे ही फोकस कीजिए। मे बी आज की क्वालिटी एजुकेशन कॉलेज में ना हो सकता है सर उसके लिए भी कल को कुछ करे, उसके साथ भी कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें करे, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसको आपको दिलो जान से करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में कोर्स ले लिया है, अफोर्डेबल है तो करते हैं, नहीं, आपने जिसमें एफर्ट लगाया है प्लीज उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। उसके साथ में अगर आप कॉलेज के बाद में भी डिसाइड करते हैं तब भी आपको फॉलो करना है। व्हेनेवर यू डिसाइड आपको 200% एफर्ट लगाना है। आप इस बात का प्रॉमिस करके जाइए सर की प्रेजेंस के साथ, सर सुमित सर के साथ, अपने टीचर्स के साथ, टॉपर्स के साथ, ये प्रॉमिस करके जाइए अपनी फैमिली के लिए कि आज के बाद ये इवेंट अटेंड करने के बाद आप जो भी करेंगे उसमें एफर्ट लगाएंगे, हार्डवर्क पुट करेंगे, हम्बल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन इससे अच्छा मंच मुझे नहीं मिलेगा आप लोगों को गाइड करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए। तो सर इतना ही कहना चाहूंगी और मेरा सिंसियर ग्रेटिट्यूड, मैं फाउंडेशन कोर्स का पार्ट थी एंड बहुत अच्छी फैकल्टी, कंटेंट एंड आपका फ्री बुकलेट भी, जैसे प्रहार है, अभी मेंस आ रहा है। मोबाइल का सही इस्तेमाल अगर किसी को सीखना है तो वो रेखा से सीखें। पढ़ लिया था, सबसे पहला यही आता है कि मैम घर पे कोई कैसे पढ़ सकता है, फैमिली में कोई आ जाता है, रिलेटिव्स आ जाते हैं, हमें बाहर बुला लेते हैं, हम कहीं बाहर चले जाते हैं। देखिए डिसिप्लिन एक आर्ट है जो आपको सीखनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उससे उनसे ज्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो अब आप जैसे डिफिकल्टीज मुझे भी आती थी, फैमिली में लोग विजिट करने आते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, सबके घर में पूरे इंडिया में जो हो रहा है वो मेरे घर में भी होता था, लेकिन आपको अपने रूम में जैसे आपने एक्सपोजर ले लिया, 1 घंटे का टाइम निकाल लिया, उसके बाद आपको जो आपका शेड्यूल है कि आपको 8-10 घंटे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देने हैं, तो उसको वो कंसिस्टेंसी आपको खुद को मेंटेन करनी पड़ेगी, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट मेरा नहीं था, इसलिए नहीं देखना ही है, इसलिए क्योंकि आप एक चीज देखने जाएंगे आप 10 चीजें और देखेंगे, और वो टाइम किसका जा रहा है? आई थिंक आपका जा रहा है। प्लीज से यस कि आपका कितना टाइम जाता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में? आप दिल्ली में रह रहे हैं तभी आपको खाने का चैलेंज आ रहा है, घर पे वो तो नहीं आ रहा, आप फूड पॉइजनिंग के शिकार तो नहीं हो रहे, आप एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं लग रहा, जो आपको बाहर रह के फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आते थे वो नहीं हो रहा। कहते हैं ना, वैसे तो घर वालों पे कभी बर्डन नहीं होते जहां, लेकिन 4 लोग खा रहे हैं, वहां 5वां भी खा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन आपने सारे खर्चे कम कर दिए, तो उससे भी मोटिवेशन लीजिए कि हाँ मैं यहाँ बैठ के अपने कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आने दूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है मिडिल क्लास फैमिलीज में, तो वो प्लस पॉइंट लेके और फिर लिखिए। और आपको क्या नहीं मिल रहा है ये बताइए। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आप खुद लिख सकते हैं, आपको फ्री में कंटेंट मिल जाता है, आपकी प्रहार और उड़ान प्रीलिम्स और मेंस के लिए बुकलेट आ जाती है, इंटरव्यू गाइडेंस बुकलेट आ जाती है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कीजिए चाहिए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जहां से कर रहे हैं प्लीज उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपने आज इनका देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, फॉलो इट। आपको लग रहा है मैं किसी और से कनेक्ट कर पा रहा हूं, फॉलो इट। आपका सक्सेसफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबके लिए भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट करो कि हाँ जो क्वालिटी टीचर्स होंगे वो हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ भी करे बस वो सक्सेसफुल हो जाए। यही सर बिल्कुल। योर सिलेक्शन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कोचिंग। कॉलेज कंप्लीट नहीं किया बट आपने बिजनेस इतना अच्छा कर लिया, आप इतना रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, तो सेम आप किसी भी फील्ड में जाए, बी इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ और, आप उसमें एफर्ट लगाइए और वो जैसे कहते हैं डीप वर्क कीजिए। मतलब बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक है जो बहुत सारी चीजें गाइड करती है, खुद पे आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो कोई और सपोर्ट भी नहीं करेगा, कारवा बनता जाएगा, आप चलते जाइए, बस पहला कदम तो रखिए। सर यही कहूंगी।